Hello students, welcome to my channel Edufly JNET. Like in previous class, I have discussed the questions from chordates part. Animal kingdom I have completed. Today I am going to revise the very interesting questions on non-chordates. Animal kingdom का non-chordates आज हम revise करने वाले, okay? So बहुत ध्यान से सारे questions देखिएगा and I know that you all can solve this question. Body having meshwork of cells. Internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum. 4 phylums are given and these are the characters. इतने बड़े lines देख के आप डर मत जाना, ठीक है? Internal cavities lined with food filtering flagellated cells. जब internal cavities lined बोल देते हैं तभी दिमाग में आ जाएगा कि पोरिफेरा में internal cavities were lined by choanocytes. रिमेंबर, आपको एक एक लाइन से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पढ़ना होगा. whatever I have notes, whatever notes I have given to you, you have to revise those notes and try to solve as many questions as you can. If you have any doubts, the teachers are ready to help you. See, internal cavities lined with food filtering flagellated cells. इससे ही पता चलता है कि ये पोरिफेरा है, ठीक है? पोरिफेरा में इंटरनल फ्लैजेलेटेड सेल्स choanocytes होता है आउटर कैविटीज़ में, इनर कैविटीज़ में, और उनमें वाटर कैनाल होता है. प्रॉपर आई हैव गिवन यू चार्ट ऑस्कलम टू ऑस्टिया. रिमेंबर दैट थिंग. डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है पोरिफेरा में. देयर एसिमेट्री. हाँ, तो इन सब को कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा को देखते हुए योर आंसर विल बी पोरिफेरा. ओके, बहुत इजी है. यू हैव टू, whenever you are studying any phylum, just take one phylum, revise it and do as many questions as you can. And if you have any doubts, you can send us the question, you can post the question. See the next question. Select the taxon mentioned that represents both marine and freshwater species. Very starting, whenever I am teaching you any phylum, I always tell you habit and habitat. Remember. अगर याद नहीं होता आपसे, आप उसकी एक चार्ट बना लो. नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या है? पोरिफेरा, सिलेंट्रोटा, एस्केलमिंथस, निमाथेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा, मोलास्का. 8 फाइलम्स है ना. तो 8 फाइलम्स का अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, जस्ट मेक ए चार्ट एंड राइट व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, किस में क्या होता है, किस में क्या नहीं होता है. At the very starting, I teach you. I always include habit and habitat in that phylum. Okay. So according to that, fresh and marine में कौन से species होते हैं या कौन से phylum होते हैं? तो देखो, इकानोडर्म्स नहीं, इकानोडर्म्स always exist in marine. टिनोफोरा ये भी marine होते हैं. सेफलोकोडेरा ये भी marine होते हैं. नाइडेरियंस जो होते हैं ना, they are distinct both marine and freshwater species. ठीक है? तो whenever you revise your notes, just don't skip it. Revise it. Try to remember it कि कहाँ किस चीज़ को आपको रिमेंबर करना है, और वो तभी आएंगी जब आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पता चलेगा कि मेरा कौन सा वीक पॉइंट है. फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स. यू हैव टू सी ईच एंड एवरी word you have to understand and then you try to solve the question. Okay, so let's see this question. Which one of the following statements about certain given animals is correct? ठीक है, तो राउंड वॉर्म्स एग्जाम, ये किसका है? राउंड वॉर्म्स एस्केलमिंथस है. तो यू हैव टू टेल राउंड वॉर्म्स आर सीडोसिलोमेट्स. और क्या, राउंड वॉर्म्स जो है एस्केलमिंथस, दे आर ऑलवेज सीडोसिलोमेट्स. मतलब सीडोसिलोमेट्स क्यों लिख रहे हैं? फॉल्सिलम होते हैं, फॉल्सिलम. ठीक है, तो दिस आर सीडोसिलोमेट्स, दिस इज राइट. और अदर ऑप्शंस व्हाई दे आर रॉन्ग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. मोलस्क आर एसिलोमेट्स. नो, मोलस्क आर ऑलवेज सिलोमेट्स. सिलोमेट्स होता है, मीन्स मैंने आपको बताया था ना, प्लेटीहेलमिंथस टिल कॉर्डेट्स सब सिलोमेट्स है, ट्रू सिलोमेट्स प्रेजेंट. तो प्लेटीहेलमिंथस के बाद ही तो मोलस्क आता है ना, प्लेटीहेलमिंथस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा. तो मोलस्का सिलोमेट्स. वैसे आपको याद करना होगा, इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स भी तो प्लेटीहेलमिंथस के बाद ही आता है among the phylum, so they are also coelomates. That is, true coelom is present in case of mollusks and insects.
तो ये तो गलत है। फ्लैटवर्म्स दैट इज प्लेटीहेलमिंथस आर सिलेमेट्स, नहीं, प्लेटीहेलमिंथस क्या होते हैं, ए सिलेमेट्स। प्लेटीहेलमिंथस के बाद के जितने फाइलम है वो सारे सिलेमेट्स होंगे, दैट इज ट्रू सिलम, ये ए सिलेमेट्स है, ए सिलेमेट्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब हम ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 germ layers, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। सिलेंट्रेटा, नाइडेरियंस, एस्कलमिंथस, राउंडवर्म, चिनोफोर्स एंड स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस तो पहले ही कट जाता है, स्पॉन्जेस है एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल है एंड डिप्लोब्लास्टिक। एस्कलमिंथस, राउंडवर्म, सिलेंट्रेटा, टिनोफोर्स, सिलेंट्रेटा आपका, हाँ सिलेंट्रेटा रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। टिनोफोर्स भी रेडियली सिमेट्रिकल है। बच गया एस्कलमिंथस, दैट इज एस्कलमिंथस को क्या कहते हैं, एस्कलमिंथस इज ऑल्सो नोन एज निमेथलमिंथस, सो दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दिस टू बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक, और स्पॉन्जेस भी डिप्लोब्लास्टिक है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 layers, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। So these two very interesting questions. So let's see this question. Which one of the following is not a characteristic of phylum Annelida? Annelida आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उसके क्वेश्चंस देखिए। Which is not the characteristic of Annelida? Closed circulatory system होता है, ये है। Segmentation, body segmented, very common example आपको बताते हैं, नेरेइस का ऐसा था ना, हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बॉडी सेगमेंटेड इसको कहते हैं, ठीक है। Body segmentation is present in case of Annelida. Ventral nerve cord, that is double ventral nerve cord था present. You just see my notes. Just see my notes. You'll get everything the characteristics of Annelida. Pseudocoelom नहीं था because after Platyhelminthes के बाद Arthropoda, Annelida, Echinodermata, Mollusca सब शॉर्ट में लिखे। Platyhelminthes के बाद सारे coelomate थे, that is true coelom. So pseudocoelom is not the characteristics of phylum Annelida. Fine. Which one of the following is the matching set of phylum and its examples? Phylum दिया हुआ है, examples दिया हुआ है. You have to say which is the correct match of phylum and its examples. Cnidarians में देखो Physalia होता है तो ये नहीं होता है. Platyhelminthes में Planaria है तो ये blood liver fluke है. Blood liver fluke एग्जाम्पल Platyhelminthes नहीं है तो ये नहीं है. Mollusca है, मोलास्का सही है. लॉलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस, ये तीनों एग्जाम्पल्स मोलास्का के हैं, ठीक है. पोरिफेरा में अगर स्पॉन्जिला है तो यूप्लैक्टिला नहीं है, ठीक है. तो ये गलत, ये गलत, ये गलत. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. बाइरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नाइडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. सबसे पहले अगर नाइडोब्लास्ट वर्ड आता है देन you should know that this is the नाइडोब्लास्ट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ नाइडेरियंस, ठीक है, नाइडेरियंस. तो अब देख लेते हैं स्टारफिश. अब नाइडेरियंस के एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, यू हैव टू सी नाइडेरियंस के एग्जाम्पल क्या है. सी एनिमल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरियंस. हाइड्रा है, जेलीफिश भी होता है. अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल्स मैं लिख रही हूँ. और ऑरेलिया, दिस थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाइडेरियंस. तो क्वेश्चन क्या है, नाइडोब्लास्ट नहीं होता है. देखो इसमें तो सी एनिमल है, इसमें ऑरेलिया, इसमें हाइड्रा. दिस थ्री एग्जाम्पल्स में है स्टारफिश इज एकानोडर्मेटस, दे डोंट पोजेस नाइडोब्लास्ट, बट एटलीस्ट वन examples do possess नाइडोब्लास्ट. So according to that your option will be B, that is Tinoplana and Biroi. Tinoplana is examples of Ctenophora, and they don't possess nidoblast. So their examples Tinoplana and Biroi, and that Tinoplana and Biroi does not possess nidoblasts. See next question. Two common characters found in centipede, cockroach and crab. Centipede, cockroach and crab are the members of, that is the examples of phylum Arthropoda. So see the option: compound eyes and anal cerci, jointed legs and chitinous exoskeleton, green gland and trachea, and book lungs and antenna. By seeing the question sets of Arthropoda, very common character is jointed appendages and chitinous exoskeleton.
So your options will be B. No need to see other examples because that is direct question, and very common characteristics about arthropoda is jointed appendages, disjointed legs and chitinous exoskeleton. Okay, so let's see this question. Cycon belongs to a group of animals which are best described as. That is, first of all, by seeing the example you should know that cycon belongs to porifera. Porifera के examples क्या है? Cycon that belongs to a group of animals which are best described as. Functions देखिए, I mean the example options: multicellular with gastrovascular system, multicellular having tissue organization. सबसे पहले अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का बात है तभी है कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन केस ऑफ दिस एनिमल्स. बॉडी कैविटी, तो ये दोनों गया. यूनिसेलुलर, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर तो होता नहीं है. तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? मल्टीसेलुलर, दे डोंट हैव एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन. क्या बॉडी प्लान होता है उनका? सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान. ठीक है, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोक्लोरिन CRUORIN pigment is found? Annelids, insect arthropoda, Echinodermata, lower chordata. According to this characteristics, you just see my notes. Chloroquine pigment is found in Annelida. ठीक है, this is nothing to explain because it's just a remembering part. Okay, so let's see this question. Most appropriate term to describe the life cycle of Obelia. Obelia आते ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, ओबेलिया में क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया, दैट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. सी माय नोट्स, आई हैव गिवन द डिटेल्स. हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है. डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इट हैपेंस. टर्म डिस्क्राइब्ड इज नोन एज मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस कह सकते हो और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हो. ठीक है, सो ऑप्शन विल बी बी. फंक्शन वाइज जस्ट एज देयर आर नेफ्रिडिया इन एन अर्थवर्म. नेफ्रिडिया क्या होता है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है. किसका? अर्थवर्म का. ओके, एक्सक्रेटरी ऑर्गन. ठीक है, excretory organ of which organisms? It's earthworm. So you have to say the functions. What do statistics work in prawn as an excretory organ, or parotid glands, or flame cells and liver fluke, or myotomes in fish? Parotid glands in toad गलत है. Parotid glands दूसरे फाइलम में यूज होते हैं. Statocysts prawn में गलत है. Flame cells in liver fluke. Flame cells is the excretory organ. Excretory organ in case of liver fluke, and this is also wrong. Myotomes in fish. So let's see this question. What is correct about Taenia? Taenia मतलब Taenia solium. Very common example I have given you. अच्छे से इसका नोट्स दिया हुआ है. Male organs occur in posterior proglatids. They are asking about the correct statement. This is wrong. Male organs occur in anterior proglatids. Proglatids क्या होता है? Proglatids क्या होता है? मैं लिख देती हूँ यहाँ. The complete set of genitalia, that is male and female organs are present. Sex organs, genitalia, male organs. Okay, female organs occur in anterior proglatids. ये भी गलत है. Mature proglatids that occur in middle of that is Taenia solium, that contain both male and female organs. Male and female organs is present in case of mature proglatids, that is present in the middle of that is Taenia solium. मिडिल में प्रेजेंट होते हैं. तो उसका ऑप्शन है डी. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम आते साथ ही आप सोच लीजिए दिमाग में पोरीफेरा का है. एस्कन टाइप, ल्यूकन टाइप, साइकन टाइप, रेडियल टाइप. सी दिस क्वेश्चन. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज एस्कन टाइप, ल्यूकन टाइप, रेडियल टाइप, साइकन टाइप. So many types of I have given you in notes the porifera. In notes I have given you the different type of canal system. The simplest, very simplest is Ascon type. Ascon type is the very simplest, that is
canal system in case of porifera. Okay, so let's see this question. Ascaris larva, Ascaris का larva देखिए, whatever notes I have given, see in every phylum I have discussed about the larval stages. So there you see Ascaris larva is called as rhabditiform larva. Okay, the option will be B. ठीक है. Which one of the following animals possesses nerve cells but no nerves? Nerve cells are there but nerves are absent. That is Hydra. Hydra में क्या होता है? नर्व सेल्स तो होता है बट कोई नर्व्स नहीं होता हाइड्रा में. ठीक है. मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स इज रेगुलेटेड थ्रू विच हार्मोन? फेरो हार्मोन तो नहीं होता है. थायरोक्सिन तो थायराइड का है, तो ऑप्शन इज इक्डाइसन. दिस इज द हार्मोन थ्रू विच मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स इज रेगुलेटेड. ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Ascaris lumbricoides infection occurs through. Options are sole of uncovered feet. No, ये सरासर गलत. Contaminated cooked measly pork, ये सही होगा. Contaminated होगा if the cooked measly pork is cooked but it's contaminated, so this infection can occurs. Improperly cooked measly pork नहीं, from air through inhalation, ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, the option is B. Classification of porifera is based on branching, स्पिकल्स, रिप्रोडक्शन एंड सिमेट्री. सिमेट्री तो हर ऑर्गेनिज्म से है, तो सिमेट्री के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन पोरिफेरा होगा? स्पिकल्स में स्केलेटन, स्पिकल्स और स्केलेटन की बेसिस पे पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन होता है. उसको क्या कहते हैं? स्पिकल्स भी कहते हैं. सो योर ऑप्शन इज बी. The excretory structure of flatworm or taenia. This is a direct question. I always tell you excretory structured larva forms. You have to remember from all the phylums. So the option is flame cells in case of flatworm or taenia. Okay. So with this I have completed today's class. That is all the questions from, that is non-chordates I have discussed today. So I hope I have cleared all your doubts. If you have any doubts regarding any question, you can comment me or you can WhatsApp me, you can mail me the questions. I am happy to help you. So with this I conclude my class today. So thank you so much.